नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। इंडियन नेवी की तरफ से दोस्तों बम्पर वैकेंसीज आई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 900 प्लस आपका पोस्ट रहेगी। और इसमें पोस्ट की बात करें तो आपका ट्रेडमैन्स में, फायरमैन, MTS, चार्जमैन और इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट आपका रहने वाली है, जिसके लिए 10th 12th ITI डिप्लोमा या अपने डिग्री वगैरह कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका इंडियन नेवी की तरफ से, इंडियन नेवी सिविलियन इंटर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इसका नोटिफिकेशन नंबर। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ नवल सिविलियन स्टाफ के वैकेंसीज है और इसके तरफ से काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। हर एक पोस्ट के लिए आपका रिक्वायरमेंट इसमें रखा गया है। सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक आपको जरूर देखना है। तो सबसे पहला जो वैकेंसीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो वैकेंसीज है आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। जिसमें वैकेंसीज की बात करें तो इसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी और भी वेरियस पोस्ट की वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहला जो पोस्ट है आपका जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी पोस्ट की है, जिसमें नॉन गेजेटेड की पोस्ट रहेगा। और इसमें आपका पे लेवल की बात करें तो 6 रहेगा और जिसमें आपका 35,400 से लेकर लास्ट आपका 1,12,400 तक सैलरी रहने वाली है। और इसके अंतर्गत जो पोस्ट रहता है दोस्तों आपका चार्जमैन के लिए है, जिसमें यहाँ पर वर्कशॉप के लिए 1 सीटें है और चार्जमैन फैक्ट्री के लिए यहाँ पर टोटल 10 सीटें हैं और चार्जमैन मैकेनिक के लिए यहाँ पर 18 सीटें हैं और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 सीटें। आगे मैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसके बारे में भी डिटेल्स बात करेंगे। पहले अपने पोस्ट के बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे, देन इसके बाद इस पोस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पोस्ट है वो आपका जो है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें भी आपका नॉन गेजेटेड की रहेगी, जिसमें आपका 25,500 से स्टार्टिंग रहेगी, 81,100 तक सैलरी आपका रहेगी, ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज है वो आपका ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसीज है वो आपका जो है फायरमैन की वैकेंसीज है। इसकी सैलरी जो रहेगा दोस्तों आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी रहेगी, जिसमें आपका वेस्टर्न नावल कमांड में आपका टोटल जो है 237 सीट है। सबसे ज्यादा दोस्तों आपका फायरमैन में सीट है, यहाँ पर देख सकते हो। वेस्टर्न नावल कमांड में आपका 237 सीट है फायरमैन की। उसके बाद ईस्टर्न नावल कमांड के लिए आपका 99 सीट है और साउथर्न नावल कमांड में आपका 60 सीटें हैं और अंडमान एंड निकोबार कमांड में आपका 48 सीटें। इस तरह से टोटल जो है फायरमैन की 444 सीटें हैं दोस्तों। अलग सा फिर यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो वैकेंसी, नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ग्रुप टेबल सी में, इसमें आपका फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसीज है और इसमें सैलरी आपका 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक रहेगी, जिसमें आपका वेस्टर्न नावल कमांड में आपका 11 सीटें हैं और ईस्टर्न नावल कमांड में आपका 31 सीटें हैं और अंडमान एंड निकोबार कमांड में आपका 16 सीटें हैं और इस तरह दोस्तों फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपका 58 सीटें हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टेबल बी की बात करें तो इसमें ट्रेडमैन्स की वैकेंसीज है। इसमें आपका सैलरी रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेडमैन्स में जो है वेस्टर्न नावल कमांड में आपका टोटल 135 सीट रहेगी, ईस्टर्न नावल कमांड में आपका 15 सीट रहेगी और साउथर्न नावल कमांड में आपका 11 सीट रहेगी। इस तरह से टोटल नेवी ट्रेडमैन्स के लिए भी यहाँ पर 161 सीट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और इसके बाद टेबल नंबर ई की बात करें, जिसमें पेस्ट कंट्रोल वर्कर की वैकेंसीज है। इसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी रहेगी। इसमें वेस्टर्न नावल कमांड में आपका 17 सीटें हैं और साउथर्न नावल कमांड में आपका 1 सीट है। इस तरह से टोटल यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 18 सीटें हैं। उसके बाद टेबल एफ की बात करें, इसमें कुकमैन की वैकेंसीज रहेगी। इसमें आपका साउथर्न नावल कमांड में आपका टोटल 9 सीट रहेगी कुकमैन की, जिसमें आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो सीटें हैं वो आपका टेबल जी में, जिसमें आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें MTS की वैकेंसीज रहती है। इसमें साउथर्न नावल कमांड में आपका 16 सीट रहेगी MTS की, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद
कुछ सीटें जो है दोस्तों टेबल एच की बात करें तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ सीटें यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन दिया है। तो पीडब्ल्यूडी के कैटेगरीज होती है डिसेबिलिटी टेबल के लिए, तो वो सारी कैटेगरीज इनमें से कोई भी है तो आप इसके लिए सीट आरक्षण ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप अगर चार्जमैन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल वगैरह से और कंप्यूटर वगैरह से है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर चार्जमैन मैकेनिक की बात करें तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रहना चाहिए, साथ ही 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या ओशनोलॉजी वगैरह से आपने किया, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें एलिजिबल होंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें 10th के साथ आपको इक्विवेलेंट बोर्ड वगैरह से 2 ईयर का जो है ड्राफ्ट्समैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि ITI आपने ड्राफ्ट्समैन वगैरह से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर्स का ट्रेड अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हैं जो कि NCVT हो या SCVT जिसमें आपका और भी ट्रेड है, जिससे शिप ब्रेथ हो गया, वेल्डर हो गया, प्लेटर हो गया, सीट मेटल हो गया, शिप फिटर हो गया, इनमें से कोई भी कोर्सेस है तो आप इसमें ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फायरमैन की बात करें तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए। ठीक है, 12 पास है, साथ ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह भी होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट वगैरह होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो आपका वेट वगैरह भी 50 kg होना चाहिए और IF 6/6 होना चाहिए फायरमैन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायरमैन की सीटें हैं तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके 12th होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आपकी एलिमेंट्री ऑफ या बेसिक एक्सर्ली फायर फाइटिंग कोर्सेस आपने किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको इसमें भी दोस्तों हैवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस भी आपका होना चाहिए फायरमैन के लिए। साथ ही इसमें दौड़ वगैरह भी होगा, कैरिंग होगा, जिसमें 63.5 के लेके आपको 163 मीटर तक जाना होगा विथ इन 96 सेकेंड्स में। ठीक है, और ये सारे डिटेल्स दिया है जो कि फायरमैन का जो भी फिजिकल एफिशिएंसी होता है वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो इसके लिए भी 12th क्लास होना चाहिए, साथ ही आपका हैवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस आपके पास रहना चाहिए, और जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है जो है फायरमैन के लिए सेम उसी तरह आपका फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी सेम ही है आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। कुकमैन की बात करें तो इसके लिए 10th क्लास वगैरह होना चाहिए, और कुकमैन से रिलेटेड आपके पास जो है रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है अभी तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की वैकेंसीज है, और इसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों ये आपका क्या क्या वर्क रहेगा। MTS में आपने ITI किसी भी ट्रेड से की हो तो आप MTS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें दोस्तों, चार्जमैन के लिए आपका 18 से 25 साल तक एज रखा गया है, चार्जमैन मैकेनिक के लिए 30 साल तक है, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी 30 साल है। ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए 18 से 25 है, फायरमैन के लिए 18 से 27 साल है, और फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी एज जो है 18 से 27 है। बाकी ट्रेड्समैन, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और मल्टीटास्किंग के लिए सभी के लिए 18 से 25 साल तक दिया गया है, यानी कि आप अगर ट्रेड्समैन, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और MTS के लिए अप्लाई करेंगे तो 18 से 25 साल के एज होना चाहिए, साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। चार्जमैन वगैरह के लिए यहाँ पर अलग देखिए, वर्कशॉप के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बैचलर डिग्री साइंस वगैरह से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से। ठीक है, मैथमेटिक्स। चार्जमैन फैक्ट्री के लिए अप्लाई करें इसमें बैचलर डिग्री साइंस वगैरह से होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। ट्रेडमेंस की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडमेंस के लिए जो 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, जिसमें एनेक्सर 1 में दिखा गया। ITI के लिए यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड दिया दोस्तों, 63 ट्रेड आपका दिया गया, तो आपने किसी भी ट्रेड से ITI करके रखे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमेंस मेट के लिए। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल की बात करें जिसमें 10th जो है क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, उसके बाद कुक की बात करें तो इसमें भी 10th प्लस रखा गया है। मल्टीटास्किंग की बात करें तो इसमें ITI रखा गया है, तो अपने ITI किसी भी ट्रेड से कर रखे तो MTS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेडमेंस मेट के लिए भी। ठीक है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या क्या रहेगा तो सभी का अलग अलग
जॉब रहता है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो उस पोस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या जॉब वर्क रहेगा, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स आप दे सकते हो। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका रिटन एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 25 नंबर जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 25 रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ का 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया है दोस्तों। तो आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। देखिए इसका फॉर्म जो है आपका 20 जुलाई से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका 2 अगस्त तक फॉर्म भरने के लिए है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अवेलेबल लिंक नहीं है, तो जैसे ही इसका लिंक अवेलेबल होगा इसकी वेबसाइट में मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। और आप रेगुलर चेक भी कर सकते हैं इसकी इंडियन नेवी की वेबसाइट से www.joinindiannavy.com, ठीक है, gov.in। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर चेक कीजिए। 20 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रही है, 2 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ITI के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा ट्रेड दिया दोस्तों, इनमें से कोई भी ट्रेड है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 64 ट्रेड है, 64 ट्रेड में इनमें से कोई भी ट्रेड से आपने ITI किया, लगभग सारे ITI के ट्रेड इसमें एलिजिबल होंगे, MTS में भी और ट्रेडमैन्स मेट में भी। तो इनमें से कोई भी ट्रेड है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए।